बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम, आपका एस्ट्रोलॉजर फवाद वसीम। सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाइए ताकि मेरी तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सकें। 29 मार्च 2025, जैसा कि आप जानते हैं कि रमज़ान के महीने में आज से तकरीबन 14 दिन पहले ग्रहण लगा था, चंद्र ग्रहण, जो साल का पहला चंद्र ग्रहण था। इसी तरह ठीक इसी महीने में रमज़ान के ये दूसरा ग्रहण लगने जा रहा है, सूर्य ग्रहण 29 मार्च को। और ये ग्रहण बाकायदा हफ्ते के दिन लगेगा। ये साल का पहला सूरज ग्रहण होगा और ये बाकायदा बुर्जे हूत यानी पाइसिस मेन राशि में लगेगा, उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में लगेगा, जिसका मालिक ज़ोहल है। अब देखना ये है कि ये ग्रहण जो है इसका टाइम क्या होगा, पाकिस्तान में नज़र आएगा कि नहीं आएगा। वाह वेले तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा मचती हैं, जैसे चांद ग्रहण के मतलब ये खूनी ग्रहण होगा, ये वो होगा, ये इस तरह होगा, ठीक है कि नहीं। इस तरह की जो उनसी है ना बाकायदा नुमाइश होती है बिल्कुल यूट्यूब चैनल पर। और साथ साथ मैं आपको ये भी बावर करा दूँ कि 29 मार्च को ज़ोहल जोन्स है वो भी ट्रांजिट कर रहा है। इस हफ्ते यानी हफ्ते वाले दिन, महीने के जो सा आखिरी दिन, जहाँ पर बाकायदा अमावस्या होगी यानी अमावस होगी, ठीक है, वहाँ पे ये दो इवेंट, एक तो ज़ोहल का जो सा ट्रांजिट करना वो भी बुर्ज हूत में आ जाएगा और एक सूरज ग्रहण। अब यहाँ पर आकर बुर्ज हूत में यानी पाइसिस में मेन राशि में 5 प्लैनेट की जो सी युति बनेगी। वीनस भी वहाँ पे है, चाहे वो रेट्रोग्रेड है, अतारत भी रेट्रोग्रेड है, सूरज बिल्कुल, राहु भी वहाँ पर, और सैटर्न भी साथ में आएगा। सैटर्न 30 साल बाद जाके अपना हाउस चेंज कर रहा है। वैसे तो ये 2.5 साल में अपना घर चेंज करता है, लेकिन 30 साल बाद जाके ये शश योग ख़त्म हो रहा है, जो बाकायदा कुंभ राशि से यानी एक्वेरियस से निकलकर पाइसिस में दाखिल हो जाएगा। लेकिन सबसे पहले मैं ग्रहण पे बात करूँगा। ये ग्रहण पाकिस्तानी स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक 2 बजे से लेकर तकरीबन 5:45 बजे तक लगेगा दोपहर के, लेकिन ये नज़र नहीं आएगा पाकिस्तान में, इसलिए इस पर यहाँ पे कोई भयानक असरात नहीं है, ना यहाँ पर कोई सूतक काल लगेगा, हमसाया मुल्क में भी नज़र नहीं आएगा। ये बाकायदा ग्रीनलैंड, नॉर्वे, अमेरिका, रशिया, यूक्रेन और यहाँ तक कि स्वीडन के इलाकों में जो सा ये बाकायदा दिखाई देगा। वहाँ पर इसके बहुत ज़्यादा भयानक असरात हो सकते हैं। अब ये बुर्ज हूत में लगेगा ये सूरज ग्रहण, जहाँ पर ज़ोहल भी मौजूद होगा। ज़ोहल तो भी आएगा ही, हाँ, तो अतारत राहु वो पहले से मौजूद है, वीनस भी वहाँ पे एग्जाल्टेड किया लेकिन रेट्रोग्रेड है। हाँ, ये हो सकता है कि रशिया और यूक्रेन की जंग जो सी वो शिद्दत अख्तियार कर जाए, इसके कोई भयानक जो से नताइज निकले। अमेरिका में सुनामी, बारिशें, तूफ़ान और यहाँ तक कि बैनुल-अक़वामी तौर पर कुछ चीज़ें जो सी हैं सडनली आपको उनमें चेंजिंग नज़र आएगी, चाहे वो इकॉनमी के लिहाज से हो, पावर के लिहाज से हो और पॉलिटिक्स के हवाले से भी हो। अमेरिका में जो उनसे आपको आगे चल के दंगे फसाद दिखते हुए नज़र आ रहे हैं। ये मैं ग्रहण की बात कर रहा हूँ। अब ये ग्रहण जो उनसे पाकिस्तान में तो दिखाई नहीं देगा और इसमें आपको बिल्कुल डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। जहाँ पे ये दिखाई ना दे इसके असरात बहुत कम होते हैं, ना होने के बराबर होते हैं। जो चीज़ दिखाई नहीं देगी वो नुकसान क्या करेगी, बड़ा अहम सवाल है। नुकसान तो वही चीज़ करती है ना जो सामने आपके आगे खड़ी हो। हाँ, ये ज़रूर है कि इसके जो सा इंसानी बॉडी पे जो सा थोड़े से बाकायदा जिन बुर्ज वालों को या जिनके हाउस में या जिनको पैदाइशी ग्रहण के टाइम पैदा हुए हैं या राहु केतु के जिनकी महादिशा चल रही है, राहु की सॉरी महादिशा चल रही है, सूरज की महादिशा चल रही है, उनके लिए जो सा थोड़ा बहुत जो सा नुकसानात ज़रूर होते हैं, लेकिन वो भी ना होने के बराबर होते हैं। अब ये बुर्ज हूत में लगेगा मेन राशि में। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ बुर्ज हमल, बुर्ज असद, बुर्ज सुंबला और ख़ास तौर पर एक्वेरियस यानी कुंभ राशि उनके खाना माल पे लगेगा। और मेन राशि वालों को बड़ी एहतियात करना होगी, अपने फैसले बिल्कुल आपने दुरुस्त करने हैं, जज्बात में आने की कोशिश मत कीजिएगा, लिटिगेशन से ज़रा बचने की कोशिश कीजिएगा। विर्गो वालों के लिए ज़रूरी है कि अपनी पार्टनरशिप, बिजनेस के हवाले से, शादी के हवाले से बिल्कुल कोई आपने जज्बात में आके कोई बड़ा कदम उठाने की कोशिश नहीं करनी। और प्रेग्नेंट ख़वातीन जिनकी जो राशियाँ हमल हो गई, लियो हो गई, विर्गो हो गई, स्कॉर्पियो उनके 5वें घर में लगेगा
और मेन राशि वालों के लिए जो ख़वातीन है, जो प्रेगनेंट ख़वातीन है, उनको बड़ा देखभाल के चलना होगा। बाकी कोई भी चीज़ जो किसी को देखो नुकसान भी है तो साथ साथ नफ़ा भी है। हाँ, कुछ राशियों को ये जाके ये ग्रहण बहुत अच्छा फल देगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन एक मैं आपको बात बता दूँ, इस ग्रहण से जो है ना, मुल्क में महंगाई और ज़्यादा बढ़ेगी, बदअमनी नज़र आएगी, महंगाई और बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। और आपको बाकायदा हवाई हादसा, ट्रैफिक हादसा, इनमें जो सा ज़्यादा जो चीज़ें नुमाया नज़र आएंगी। ये ग्रहण जो उनसा बहरहाल इतना फिक्र करने की बात नहीं है लोगों के लिए। ये बैनुल-अक़वामी तौर पर जिन मुल्कों में दिखाई देगा, वहाँ पर जाकर कुछ चीज़ें जो उनसी हैं बड़ी तेज़ी के साथ बदलाव में आएगी, बड़ी तेज़ी के साथ बदलाव में आएंगी। बाकी ये ग्रहण की कोई इतना ज़्यादा नहीं है। हाँ, एक बात ज़रूर है, जब भी ग्रहण लगे अल्लाह की, देखो हम इस दुनिया का हिस्सा हैं, इस दुनिया में रहते हैं, चाहे दिखाई दे ना दिखाई दे, लेकिन मालिक की बारगाह में जो उनसे बिल्कुल झुकना है, सदका खराद आपने लाजमी करनी है। ख़ास तौर पर हमल वालों के लिए, बिरगो वालों के लिए, लियो के लिए, पाइसिस एक्वेरियस वालों के लिए, स्कॉर्पियो वालों के लिए आपने बाकायदा हफ्ते के दिन गुड़ और आटे का, ये आपने अल्लाह के नाम का किसी को लाजमी देना है। ये शक्कर किसी को ले दीजिएगा, ये आपने लाजमी करना है। और कोशिश कीजिएगा कि जितना भी हो दरूद पाक पढ़े, कसरत से पढ़े, और खुदा के हुजूर जो सा बिल्कुल पाक साफ होगा, अपनी नीयत साफ करके, अपने विचारों पर बिल्कुल कंट्रोल करके अपने मालिक के हुजूर जो सा पेश हों। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह बेहतर करेगा। अब मैं ज़ोहल की बात कर दूँ, यहाँ पे ग्रहण से घबराने की कोई बात नहीं है, बिल्कुल नहीं जाना ये खूनी ग्रहण लगने जा रहा है, ये करने जा रहा है, ये वो कर देगा ग्रहण, ऐसी कोई बात नहीं है। जहाँ पर कोई चीज़ दिखाई ना दे उसके कोई तरह से असरात नहीं होते, ना होने के बराबर होते हैं। बिल्कुल नहीं आपने घबराना, इन लोगों को सुनना ज़रूर है आपने। इनका डर का जौन सा धंधा है ना, उसको सिर्फ सुनना है, सुनने की हद तक रखना है, उस पर गौर व फिक्र नहीं करना। मैं आपको बता दूँ, बिल्कुल नहीं करना। हाँ, सदका तो वैसे भी इंसान को देना चाहिए, हर हाल में देना चाहिए। बाकी ये कह दे कि ये ग्रहण ये कर देगा, खूनी ग्रहण है, ज़मीन पलट देगा, आसमान नीचे गिरा देगा, ये कर देगा, ऐसी कोई हकीकतें नहीं है, ये मैं आपको बता दूँ। हाँ, अब ज़ोहल जौन सा है ये बाकायदा एक्वेरियस से निकल कर पाइसिस में दाखिल होगा, ठीक है, और यहाँ पर ये पूरे अपने 2.5 साल मुकम्मल करेगा पाइसिस में। अब याद रहेगा जिनका मून साइन एरीज है, ये मेरी बात गौर से सुनिएगा, मून साइन जिनका एरीज है, जिनका मून साइन लियो है, जिनका मून साइन एरीज है, उनको तो 60 शुरू हो चुकी हुई है, शुरू हो जाएगी 29 मार्च तक, ठीक है। और जिनका एक्वेरियस है उनका दूसरा फेज शुरू होगा। हाँ, बुर्ज जद्दी वालों की जोन सी 60 बाकायदा ख़त्म होगी। अब लियो वालों को लिए जोन सा है उनके लिए बाकायदा ढैया लगने जा रहा है। ज़ोहल मून साइन से, मून साइन होता है क्या, जब पैदाइश के वक्त चंद्रमा जिस घर में होता है ना, वो आपका मून साइन है, उससे देखना होता है। मून साइन से जब 8वें और चौथे घर में ज़ोहल आता है तो ढैया लगता है। मून साइन से 12वें घर में ज़ोहल आता है तो 60 लगती है। एरीज वाले को तो 60 लगेगी ना, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, ठीक है। और बाकायदा लियो वालों को ढैया लगने जा रहा है। और धनु राशि यानी बुर्ज कौस वालों के चौथे ज़ोहल आकर यहाँ पे ढैया लगाएगा। लेकिन एक मैं आपको बात बता दूँ, यहाँ पे ज़ोहल पावरफुल होता है। हाँ, पहले 1.5-2 महीने जो सा जब ये राहु के साथ रहेगा और वहाँ पर आकर थोड़ी सी जो सी है ये कुछ चेंजिंग्स लाएगा, और बिल्कुल लाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये काम बड़ी धीमी चाल से चलता है, ये इंसान को मौका देता है कि अपने आप को दुरुस्त कर लो, आते साथ ही नहीं इसके रिजल्ट होते, ये बात याद रखिएगा। हाँ, ये इंसान को मौका देता है, या यूँ कह लिए फितरत कुदरत इंसान को मौका देती है कि अपना किबला दुरुस्त कर लो, जो आपके मामला तो उनको ठीक कर लो। तो बहरहाल ज़ोहल जोन सा ये इन जिन राशि वालों के लिए बाकायदा क्या क्या, एरीज वालों के लिए 60 शुरू होगी 12वें घर पे, ठीक है। लियो वालों के लिए ढैया शुरू होगा, और सैजिटेरियस वालों के लिए भी ढैया शुरू हो जाएगा, ठीक है कि नहीं। अब सबसे पहली तो बात यह है, कैंसर वालों और स्कॉर्पियो वालों का तो ढैया टूटेगा ना, बिल्कुल टूटेगा, और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह बेहतरी करेगा। बहरहाल इसमें मैं ज़रूर बात करूँगा कि ज़ोहल 12 घरों में क्या नुकसान करेगा और क्या किसको फ़ायदा देगा, वो मैं अपनी अगली वीडियो में बताऊँगा। लेकिन फ़िक्र करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ये है कि हमल वाले जो है वो अब हफ्ते के हफ्ते थोड़ी सी एहतियात बरतना शुरू कर दे, हफ्ते को काली चीज़ का सदका दे, तेल जो सा सरसों का वो पानी में बहाएँ, ठीक है कि नहीं। और दूसरा बाकायदा अपने मामलात को बिल्कुल सही तरीके से लेकर चलने की कोशिश कीजिए, और दरूद पाक कसरत से पढ़िएगा।
अल्लाह पाक हम सब का हामी नासिर रहे। आज इतना ही, खुदा हाफिज़।